जिस पत्नी पर भरोसा करके पति परदेश जाता है पैसे कमाने के लिए, कभी कभी विदेश भी जाता है और 2 साल 3 साल इंतज़ार करता है, पैसे कमाता है ताकि उसके परिवार का भरण पोषण ठीक ठाक तरीके से हो और उसकी ज़िंदगी आगे चलकर आराम से गुजरे। लेकिन पीठ पीछे उसकी पत्नी क्या गुल खिलाती है वो आप इस वीडियो में सुनेंगे और जानकर हैरान रह जाएंगे कि पत्नी जो ऐसा कर रही थी और ये करते करते संबंध बनाते बनाते उसकी आखिर में जान भी चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्राइम स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, इस चैनल पर लगातार वीडियो आ रहा है लेकिन आप सभी का रिस्पांस ठीक ठाक तरीके से नहीं मिल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि हमारा हौसला भी बढ़े और लगातार क्राइम की कहानियाँ आप सभी के बीच लेकर आता रहूँ। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की है। प्रतापगढ़ का एक थाना है लालगंज और उसी लालगंज थाने में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक पति पत्नी और उसके एक बेटे होते हैं जो कि थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद अब वो पैसे कमाने के लिए परदेश निकल जाते हैं। परदेश कमाते कमाते अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। माँ बाप ने सोचा चलो इकलौता बेटा है, इसकी शादी कर देते हैं। शादी कराई जाती है, लड़की देखी जाती है, शादी होती है खूब धूमधाम से। लड़की दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। कुछ दिन ये जो लड़का है वो पत्नी के साथ ही रहता है, लेकिन क्योंकि घर की हालात ठीक नहीं थी इसीलिए उसे पैसे कमाने के लिए बार बार परदेश जाना भी पड़ता था और घर परिवार को छोड़कर वो 2 महीने 4 महीने परदेश में रहा करता था। लेकिन इससे भी इसका गुजारा नहीं हो रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। उस लड़के की माँ यानी उस महिला की सास मर जाती है जिस लड़की की शादी हुई थी। सास मर जाती है। अब घर के अंदर केवल 2 लोग बचते हैं यानी कि बहू और ससुर। अब लड़का परेशान, पैसे कमाने के लिए वो इधर उधर हर जगह जाता प्रदेश में, लेकिन उस तरीके से उसे पैसे नहीं मिल रहे थे कि घर का गुजर बसर ठीक तरीके से हो। कुछ दिनों बाद इन लोगों ने सोचा, उसके पिता ने भी कहा कि काम करो, विदेश निकलो और विदेश जा कर के एक बार काम करके देखो कि घर का हालत ठीक होता है या नहीं होता है। लड़का भी तय करता है, वो तमाम कागजात इकट्ठे करता है और किसी तरीके से पैसे का जुगाड़ करके बंदोबस्त करके वो विदेश निकल जाता है। विदेश जाने के बाद लगातार वो मेहनत से मजदूरी करता था, काम करता था और पैसे भेजता था घर पर। अब जो घर की हालत है वो ठीक ठाक होने लगी थी। इधर घर में बहू और ससुर अकेले रहा करते थे, लेकिन जो ससुर है वो काम के सिलसिले में या फिर बाज़ार हो वो जाते थे और घर में वो जो महिला है वो अकेली रहती थी। इसी बीच उसके पड़ोस में ही रहने वाले उसके भांजे लगते उस लड़के के, तो वो मामी मामी कहकर उसके घर आता और उससे काफ़ी हंसी ठिठोले करता, उसके साथ मजाक करता और इसी तरीके से दिनचर्या गुजर रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब ये जो मामी और भांजा है इन दोनों का नंबर भी एक्सचेंज होता है। नंबर एक्सचेंज करने के बाद घंटों बातचीत हुआ करती थी। अब इन लोगों की नज़दीकियाँ बढ़ चुकी थी। अब धीरे धीरे इन लोगों की नज़दीकियाँ बढ़ चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और करीब इतना आ गए थे कि अब इन दोनों के बीच संबंध बनाने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। लगातार रोज़ाना, क्योंकि घर के अंदर कोई दूसरा था नहीं, ना तो कोई बच्चे थे, सिर्फ वो महिला और उसके ससुर थे। ससुर बाहर काम के लिए चले जाया करते थे जिसका मौका का फ़ायदा ये भांजा उठाता था और उस मामी के साथ वो लगातार संबंध बनाया जा रहा था। करीब 1 डेढ़ साल तक लगातार ये संबंध बनाता है। उधर उसके पति विदेश में अच्छे खासे पैसे कमा रहा था और पैसे भेज रहा था और इधर उसकी जो पत्नी है वो गुलछर्रे उड़ा रही थी। 3 साल का वक्त बीतने ही वाला होता है। उसी बीच जब पता लगता है उस महिला को कि उसके पति आने वाले हैं, उसी बीच ये महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। अब प्रेग्नेंट की बात जैसे ही सामने आती है तो अब घर में कहे तो किससे कहे, क्योंकि उसका ससुर है। अगर ससुर को पता लग गया तो फिर क्या होगा। अब ये दोनों चुपके से मामी को लेकर के, वो लड़का जो है मामी को लेकर के बाज़ार जाता है और कहता है, वो महिला अपने ससुर से कहती है कि मुझे एक काम है बाज़ार में और बाज़ार जा कर के आती हूँ। ये दोनों बाज़ार जाते हैं, एक हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद उस बच्चे का अबॉर्शन करवाते हैं, लेकिन अबॉर्शन करते वक्त उस महिला की जो है वो जान चली जाती है। जान जाने के बाद अब ये लड़का घबरा जाता है। घबराने के बाद वो सोचता है कि अब क्या करें ना करें। उस डॉक्टर की मिली भगत से वो लड़का उस महिला की लाश को एक बोरी में भरता है और उसे ले जा कर के गेहूँ के खेत में फेंक देता है। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जब ये लाश लोगों को मिलेगी, जब पता लगेगा तो क्या होगा इसका अंजाम। अगला दिन आता है जब वो जो ससुर है उस महिला का, वो महिला को ढूंढती रहती है लेकिन वो नहीं मिलती है। वो लड़का आता है, आने के बाद पूछता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी मामी गई थी, वो कहाँ है। उसने कहा कि वो बाज़ार में ही हमसे अलग हो गई थी और उसने कहा कि हम चले जाएंगे
लेकिन शाम तक भी वो नहीं लौटती है। जिसके बाद ये बात जो है कानों कान पूरे गांव में खबर फैल जाती है। कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है। फ़ोन करने के बाद पुलिस आती है, उसके ससुर से बयान लेती है। ससुर से पूछा जाता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है। उसने कहा कि इस लड़के पर शक है जो उसे मामी मामी कहता है और उसी के साथ वो बाज़ार गई थी। अब उस लड़के को हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। कड़ी पूछताछ के बाद वो लड़का राज उगलता है और कहता है कि फ़लाने जगह पर गेहूँ के खेत में मैंने उसकी लाश को फेंक दिया है। दरअसल ये मामला कई सालों से चल रहा था, उसके साथ मेरा अवैध संबंध था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। ये बात किसी को पता न लगे इसलिए मैंने इसको हॉस्पिटल ले गया और उसका अबॉर्शन करवाया, लेकिन उसी दौरान उसकी जान चली जाती है। जिसके बाद पुलिस जो है उसके बयान पर उस लड़के को गिरफ्तार करके उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। और ये बात जब गाँव वालों को, पूरी दुनिया को पता लगती है तो लोग माथा पीटने लगते हैं। एक महिला जो अपने पति के रहते हुए पति और पत्नी का रिश्ता शर्मसार करती है, ये कहीं से भी समाज में ये मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और उस महिला को भी, वो तो महिला चली गई लेकिन उस लड़के को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों ये थी कहानी। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।